महंगाई है, क्या मोदी जी जिस समय आए थे उस समय ये जानते थे कि कोरोना आएगा? दाम कब बढ़ते हैं सरकारी चीज़ों के? जब फ्री में सर्विस दी जाती है। 2011 के अंसम में जो 1400 रुपया हो गया था कांग्रेस की समय में, उस समय तो कोई कोविड नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय फिर कैसे महंगा हो गया था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीपी में है और यहां 2024 से पहले जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि नोटबंदी से देश का नुकसान हुआ है, चाहे विपक्ष की भूमिका में रहने वाली कांग्रेस हो या फिर तमाम जो राजवर पार्टियाँ हैं, वो तमाम ऐसे मुद्दे उठा रही थी कि नोटबंदी से देश का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसे में सीपी की जनता क्या सोच रही है, कनॉट प्लेस की जनता क्या सोच रही है, या जानने और समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सीपी में और लोगों से बात करते हैं कि आखिर आम जनता क्या सोचती है नोटबंदी को लेकर। क्या फ़ायदे हुए हैं देश को या फिर उससे नुकसान हुआ है, या सभी जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो सर नाम बताइए अपना। जसपाल सिंह। ये बताइए कि आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि नोटबंदी जो है सही हुआ है। आपको क्या लगता है कि देश में नोटबंदी जिस तरीके से मोदी सरकार ने फैसला लिया, सही था, गलत था, क्या था? गलत था भैया, सही कहाँ था? बताओ, सही होता तो बाहर से काला धन आता नहीं। कितना काला धन आया मोदी जी ने, कितना मंगा दिया? बताइए मुझे आप, कितना काला धन मंगाया? सब माफ़ कर दिया इन्होंने लोगों का, गरीबों को कुछ दिया नहीं, सब नोच के खा लिया इन्होंने। बेरोजगारी बात कर लो, बेरोजगारी कितनी है बताओ? इन्होंने कोई भर्ती निकाली? कोई भर्ती नहीं निकाली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि नोटबंदी से फायदा हुआ है आम जनता का और आदेश आ गया है। फायदा हुआ तो लौट गया कहाँ, आया कहाँ से? इन्होंने अंबानी को मालदार कर दिया और उसको सभी को मालदार कर दिया इन्होंने। बताओ, माल्या का माफ़ कर दिया, नीरज मोदी का माफ़ कर दिया, किसी गरीब का माफ़ किया इन्होंने पैसा? मुझे ये बताओ तुम। अरे यार, माल्या का माफ़ कर दिया, नीरज मोदी का माफ़ कर दिया, कितने हजार करोड़ माफ़ कर दिया, किसी गरीब को माफ़ कर दिया? अबे 400 गैस सिलेंडर था, 400-500 का हो जाता, 1050 का है, कहाँ से लाएगा पैसा गरीब आदमी? 1155 का हो गया। बताइए, और बताइए कहाँ से लाओगे तुम? कुछ चीज पूछना चाहता हूँ उस देश नहीं सुनो तो अरे पूछ लूँ यार। पूछ नहीं, ठीक है, अरे को तो पूछने दो। ये बोल मार देंगे, अभी देख रहे हैं ये लोग हैं। नहीं ठीक, एक अब ये सवाल उठा दिया ना, अब पूछिए। अब पूछने का भी है, सवाल भी पूछ। देखिए ये मार देंगे, देखिए बोल नहीं देते, ये कांग्रेसी लोग हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ उस देश का नाम बताइए जहाँ महंगाई नहीं है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, बताइए। हिंदुस्तान में 7 साल में महंगाई आ गई। उस देश का नाम बताइए जहाँ महंगाई नहीं है। बाहर के देश से हमें क्या मतलब? हमें हिंदुस्तान से मतलब, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सीए में किन किन देशों से मतलब था, तो क्यों बैठे हुए थे वो लोग जब बाहर से मतलब नहीं था? बताइए। सीसीए में? सीए में, हाँ, सीए में जो 7 महीना बैठे थे वो किस देश के लोगों के लिए बैठे थे? वो भारत के लिए बैठे थे। किसके लिए बैठे थे? आपको पता ही नहीं है? अरे नहीं, आपको पता ही नहीं है इस बारे में। देखिए आप क्या मतलब है? हमें यहाँ से मतलब है बात समझ, ये तो गलती है, समझ रहे हैं? मैं इसीलिए पूछा हूँ कि भैया पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, अमेरिका देख लो, चीन देख लो, दुनिया में जब महंगाई है, क्या मोदी जी जिस समय आए थे उस समय ये जानते थे कि कोरोना आएगा? जानते थे? नहीं जानते थे ना। उस समय वो जानते थे कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध होगा? नहीं जानते थे ना। तो यह जब परिस्थितियां आई है दुनिया के सामने, तो हम दुनिया से अलग तो है नहीं। लेकिन नहीं, दर्द इनका वहां है ना कि मोदी को हटाना है किसी सूरत में। इसके लिए देश को भी गाली देना पड़े ना तो दीजिए, समझ रहे हैं ना? सेना को गाली देना हो तो सेना को गाली दे दीजिए, जिसको जो समझ रहे हैं ना। यह बताइए, अडानी अंबानी, मैं गुजरात गया था इनके ज़माने में, क्या बोलते हैं, जब अंबानी जब रिफाइनरी बना रहे थे तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही थी जामनगर में, तो अडानी आ जाए हैं। अरे राहुल गांधी के पास एक कैसेट है, वो ऑटो रिवर्स होता है और वो फिर वापस जाता है, ऑटो रिवर्स होता है फिर। एक कैसेट है, उसके अलावा कुछ बजता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? चीन, सेना, ठीक ना, अडानी अंबानी देश बेच दिया। अरे मैं कहता हूँ दिल्ली शीला दीक्षित बेच दिया, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं उसी में काम करता हूँ। सुनिए, 3 कंपनियां NWS, वो भी यहाँ तो मोदी जी जो प्राइवेट कुछ कर रहे हैं, जहाँ कमी उमी है इंडियन कंपनियों को दे रहे हैं। राहुल गांधी और शीला दीक्षित तो विदेशी कंपनियों को, जो एजेंट थे ना विदेशी कंपनियों को, बियोलिया जर्मनी की कंपनी, ठीक ना,
फ्रांस की कंपनी 27 से 28 कंपनियों का नाम बता दूंगा जो ये लोग प्राइवेट कर दिए, जिसमें मैं काम करता हूँ। आपको लगता है क्या क्या नाम है सबसे पहले? अनुज अनुज अनुज, ये बताओ कि नोटबंदी पे आज फैसला आया है, नोटबंदी आपको लगता है सही है, गलत है, क्या कैसे देखते हो? एक्चुअली अगर नोटबंदी को देखा जाए एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हुई नोटबंदी, पर अगर और गलत इसलिए कि आरबीआई कहती है कि हमारे पास पूरे पैसे वापस आ गए, तो यानी मतलब 99 पॉइंट एग्जैक्ट डेटे मुझे याद नहीं है, मतलब पूरे पैसे वापस आ गए हमारे। हाँ, तो अगर पूरे पैसे वापस आ गए तो नोटबंदी का कोई मतलब नहीं निकला। पर नोटबंदी सही इसलिए है क्योंकि बहुत सारा ब्लैक मनी था, बहुत सारा वो पता चला, ब्लैक मनी के सोर्सेज पता चले, इसलिए सही भी है गलत, दोनों एस्पेक्ट में सही भी है गलत भी है। और अगर महंगाई की बात की जाए तो कोरोना चढ़ा है, कोरोना से इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, हर जगह सप्लाई पे असर पड़ा, हर जगह डिमांड पे असर पड़ा, हर जगह, तो इसलिए रिसेशन आया और महंगाई इसलिए बढ़ी, और कोई मेन टॉपिक नहीं। अगर यही इकोनॉमी बूम करेगी तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। आपको लगता है इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी हैं या फिर क्या है? जिस तरीके से जैसे अभी ये भैया बोल रहे हैं कि मोदी जी की वजह से महंगाई बढ़ गई है, बढ़ा दिया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? एक्चुअली दाम कब बढ़ते हैं सरकारी चीज़ों के? जब फ्री में सर्विस दी जाती है। फ्री में सर्विस दी जाए, अब बस फ्री चल रही है, बस फ्री चली है लेडीज़ के लिए। अब दारू का आइडिया नहीं मुझे, मैं दारू पीता भी नहीं हूँ। बस फ्री चल रही है महिलाओं के लिए, तो अगर बस में महिलाओं का पैसा लिया जाता, हाँ, तो जो पैसा बजट का हमारे महिलाओं के टिकट में जा रहा है, यानी बस एक दिन मैं उसका चेक करा था, उसका बस में डेफिसिट है, यानी घाटा हो रहा है, तो बस अगर वो महिलाओं का टिकट नहीं लिया जाता तो शायद बस से जो पैसा सरकार हम लोगों को पैसा बस में लगा रही है वो डेवलपमेंट होता। और महंगाई के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं हम सब? क्योंकि अगर जहाँ तक देखें पॉइंट ऑफ व्यू, महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है, यानी या सप्लाई कम होती है। तो इंडिया तो ऐसा तो है नहीं कि सप्लाई वहाँ पे कम है, पर डिमांड इतनी ज़्यादा, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि कंज्यूमर के पास इनकम ज़्यादा है। आप अभी देखिए जवाब दे रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है या फिर महंगाई बढ़ना अच्छा है बुरा है, क्या सोच रहे हैं आप? बताइए आप। हमारी समझ से तो गलत बढ़ रही है महंगाई भैया। बेरोजगारी की बात करो, बेरोजगार इतना जवान बंदा फिर रहा है ना, बहुत ज़्यादा भैया, इतना परेशान है, आत्महत्या कर रहा है किसान आदमी। समझो, किसानों को माफ़ नहीं किया, गरीब आदमी को देते तो बात बनती। हमारी समझ से तो बाहर है भैया सरकार। आपसे पूछते हैं सर, नोटबंदी का फैसला हुआ, सरकार ने फैसला लिया, आप कैसे देख रहे हैं उसे? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है फैसला सही था, जो सरकार ने कदम उठाया वो सही था, आपको कैसे? नोटबंदी पे ये जो फैसला दिल्ली से अपना केंद्र सरकार ने लिया 2016 में नोटबंदी का, एक गरीब आदमी, आपने देखा होगा कितनी लाइनें लगी थी, गरीब आदमी लाइन में था, अडानी और अंबानी नहीं था। और कोई बड़ा आदमी हो तो दिखा दो, उस आदमी के लिए कितनी दर्दनाक चीज़ होगी जिसने अपना पैसा थोड़ा जमा कर रहा होगा और वो चेंज कर दिया। पैसे वाला तो कर लेता है, गरीब आदमी, लोकल आदमी कैसे करेगा? हिंदुस्तान आदमी कैसे करेगा? हिंदुस्तानी आदमी का जो पैसे वाला उसने करा, गरीब का तो हुआ ही नहीं। गरीब आदमी तो बेचारा अपने कैश करने के लिए गएगा वहाँ। और सबसे बड़ी बात, 2014 के बाद देश का प्रधानमंत्री हमारा यहाँ का बना, जो भी आया एकदम उसने करेंसी बंद करा दी हिंदुस्तान की। ये बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि जो महंगाई जिस तरीके से अभी जैसे ये बात कर रहे थे कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है? भाई साहब, इसके लिए बिल्कुल केंद्र सरकार का पूरा इस पर होल्ड होता है। केंद्र सरकार का पूरा होल्ड होता है। जो देश का प्रधानमंत्री हमारे खाना पीना सब ध्यान रखता है, उसके अंदर महंगाई कहाँ से 2014 में तेल कितना था आप देखो। हम गरीब आदमी 200-300 रुपये खाते थे, 100 रुपये होते थे ना, तो हम उसमें क्या करते थे? 100 रुपये के अंदर दाल भी ले लेते थे, मिर्ची भी ले लेते थे, तेल भी ले लेते थे, सरसों का तेल, सारा काम कर लेते थे। आज 500 रुपये भी कमाते हैं तो कुछ नहीं आता, 200 रुपये का तेल आता है। और आपने देखा चावल कितना महंगा है, दाल कितनी महंगी है, क्या बोल? बेरोजगारी कितनी है। ये भाई साहब बोल रहे हैं अभी महंगाई है, मतलब अभी तो मान लो कोरोना की भी, कोविड की भी वजह रहा है, उसकी वजह से महंगाई रहा है, हर कंट्री में है, हमारे यहाँ तो नहीं है। आप हमारे कंट्री में अगर पर्सनल महंगाई होता उस चीज़ के ऊपर हम वो करते हैं, हम पेट्रोल गैस सब बाहर से लेते हैं। हमारा जो भी मान लो ये जो भी ब्रांडेड चीज़ है उस पर GST लगा है, आपको सब पता है चीज़ की महंगाई। जब ये कांग्रेस की सरकार था 2010 की सब में, हाँ 2014 से पहले, उस समय जो सरसों के तेल था 44 रुपये था, वो 125 रुपये हो गए थे एक ही रात के अंदर में।
जो सिलेंडर गैस था ये 2011 के अंशम में जो 1400 रुपया हो गया था कांग्रेस के समय में। उस समय तो कोई कोविड नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय, फिर कैसे महंगा हो गया था।